बिलासपुर गांव का एक साधारण सा लड़का था विनय। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। सुबह खेतों में काम करना, दिन भर इधर उधर की बातें करना और शाम को थक कर घर लौट आना। पढ़ाई में भी वो बहुत तेज नहीं था और न ही गांव में किसी ने उससे ज्यादा उम्मीदें रखी थी। लेकिन उसके मन के भीतर हमेशा एक बेचैनी रहती थी कि क्या मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं? क्या केवल बड़े शहरों में रहने वाले लोग ही सपनों को साकार कर सकते हैं, या मेरे जैसे गांव का लड़का भी अपनी किस्मत बदल सकता है? ये सवाल बार बार उसके मन में उठता था। विनय के दोस्त अक्सर कहते, छोड़ ना, हमारी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी मिलती है क्या? किस्मत में यही लिखा है। लेकिन विनय का दिल इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन विनय को गांव के बुजुर्ग रामलाल जी मिले। उन्होंने कहा, बेटा, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो 6 महीने अपने आप को पूरी तरह अनुशासन में डालकर देखो। 6 महीने में इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, और आदतें बदल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये सुनकर विनय को मानो रास्ता मिल गया। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वो आने वाले 6 महीने अपने जीवन को एक प्रयोग की तरह जिएगा। विनय ने सबसे पहला बदलाव अपनी सुबह से किया। पहले वो सूर्योदय के बाद उठता था, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि वो सुबह 4:43 बजे उठेगा। शुरू में बहुत कठिनाई हुई, नींद टूटती ही नहीं थी, लेकिन उसने अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रख दिया ताकि अलार्म बजते ही उसे उठकर बंद करना पड़े। धीरे धीरे उसका शरीर इस आदत का अभ्यस्त हो गया। सुबह उठकर उसने योग और प्राणायाम शुरू किया। गांव की ताजा हवा, पक्षियों की चहचहाट और प्रकृति की शांति ने उसके मन को नया जोश दिया। दूसरा बड़ा बदलाव उसने अपनी पढ़ाई और ज्ञान अर्जन की आदत में किया। पहले समय बेकार बातों और मोबाइल पर वीडियो देखने में चला जाता था, लेकिन अब वो रोज 2 घंटे किताबें पढ़ता। उसने लक्ष्य तय किया कि अगले 6 महीनों में कम से कम 20 किताबें पूरी करेगा। किताबें पढ़कर उसे समझ आया कि दुनिया कितनी बड़ी है। कितने सफल लोग साधारण परिस्थिति से उठकर महान बने हैं। वो नोट्स बनाता, महत्वपूर्ण विचार लिखता और हर दिन उन पर अमल करने की कोशिश करता। तीसरा बदलाव था अनुशासन और समय प्रबंधन। उसने दिन का पूरा टाइम टेबल बनाया। कब पढ़ाई करनी है, कब काम करना है, कब व्यायाम और कब आराम। शुरू में दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे पागल हो गया है क्या, हर चीज का समय बना रहा है। लेकिन विनय ने किसी की परवाह नहीं की। धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे। उसका शरीर मजबूत होने लगा, मन शांत होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। चौथा बदलाव उसने नकारात्मकता छोड़ने और सकारात्मक सोच अपनाने में किया। पहले छोटी छोटी असफलताओं से वो निराश हो जाता था, लेकिन अब वो हर मुश्किल को एक सीख मानने लगा। जब भी कोई समस्या आती, वो अपने आप से कहता, ये भी मेरी परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। ये सोच उसे हर दिन और मजबूत बनाती गई।
इन 6 महीनों के सफर में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पुराने दोस्त और रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, 6 महीने में क्या बिगाड़ लेगा तू? कोई कहता, तेरे बस का कुछ नहीं है। लेकिन विनय ने एक बात समझ ली थी, अगर मुझे सफल होना है तो दूसरों की आवाज नहीं, अपने दिल की आवाज सुननी होगी। धीरे धीरे 6 महीने पूरे होने लगे। अब विनय का व्यक्तित्व पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित होते थे। उसने पढ़ाई में भी अच्छा सुधार किया और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब पूछते, विनय, इतना बदलाव कैसे आया? और विनय मुस्कुराकर कहता, सिर्फ 6 महीने की मेहनत और अनुशासन। जब 6 महीने का समय पूरा हुआ तो विनय ने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही विनय है जो कभी आलस्य, निराशा और दिशाहीनता का शिकार था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी दिनचर्या अनुशासित हो चुकी थी, सोच सकारात्मक हो चुकी थी और सपनों के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। वो समझ चुका था कि केवल 6 महीनों की लगन और अनुशासन से इंसान अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। क्या यह बदलाव स्थायी रह पाएगा और क्या वह दूसरों को भी इस रास्ते पर ला पाएगा? विनय के मन में यह विचार आने लगा कि अगर वो अकेले अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है तो क्यों न पूरे गांव के युवाओं को भी प्रेरित करे। बिलासपुर गांव में बहुत से युवा थे जो अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों और समय बर्बाद करने में गंवा रहे थे। कोई ताश खेलकर समय काटता था तो कोई बिना मकसद इधर उधर घूमता रहता था। विनय जानता था कि यह वही रास्ता है जिस पर कभी वो खुद चल चुका है। वो समझ गया था कि अगर समय रहते इन युवाओं को सही दिशा नहीं दी गई तो उनकी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया और कहा, अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम लोग भी बदल सकते हो। बस एक संकल्प चाहिए कि अगले 6 महीने हम सब मिलकर अनुशासित जीवन जिएंगे। रोज जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपने भविष्य के लिए तैयारी करेंगे। शुरू में दोस्तों ने उसकी बात को हल्के में लिया। किसी ने मजाक उड़ाया, अरे 6 महीने में क्या पहाड़ टूट जाएगा, हमें तो जिंदगी ऐसे ही ठीक लगती है। लेकिन जब उन्होंने विनय की आंखों में चमक और उसके व्यक्तित्व में आया आत्मविश्वास देखा तो उनमें से कुछ दोस्त प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। धीरे धीरे 4-5 युवा उसके साथ जुड़ गए। अब विनय ने गांव में एक छोटी सी स्टडी ग्रुप बनाई। वो सब रोज शाम को गांव के प्राथमिक विद्यालय के बरामदे में इकट्ठा होते, जहां विनय उन्हें किताबें पढ़ने, नोट्स बनाने और लक्ष्य तय करने की आदत सिखाता। शुरुआत में यह ग्रुप छोटा था, लेकिन जैसे जैसे गांव के लोग परिणाम देखने लगे वैसे वैसे और बच्चे और युवा इसमें जुड़ते गए। बिलासपुर गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले शाम होते ही चौपालों पर केवल गप्पे और ताश के खेल चलते थे, वहीं अब उसी चौपाल के पास स्टडी ग्रुप में बच्चे और युवा बैठकर किताबें पढ़ते, विचार साझा करते और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे, देखो ये वही विनय है जिसे सब नालायक समझते थे और आज वही पूरे गांव को नई दिशा दिखा रहा है। विनय का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसने तय किया कि वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन की छोटी छोटी आदतों में सुधार लाने की भी शिक्षा देगा। उसने अपने ग्रुप के युवाओं से कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए तो हमें सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने व्यवहार, बोलचाल और सोच को भी बदलना होगा। उसने सभी को सुझाव दिया कि वे रोज सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें,
बड़ों का सम्मान करे और हर दिन एक नया अच्छा काम करने की आदत डाले। कुछ महीनों में ही ये छोटा सा प्रयास गांव में बड़ा बदलाव लाने लगा। पहले जहां लोग कहते थे गांव के लड़के क्या करेंगे, शहर वाले ही सफल हो सकते हैं, अब वही लोग अपने बच्चों को विनय के पास भेजने लगे। धीरे धीरे विनय ने एक छोटा पुस्तकालय भी बनाया। उसने अपनी पढ़ी हुई किताबें उसमें रखी और गांव वालों से भी किताबें दान करने की अपील की। देखते ही देखते वो पुस्तकालय युवाओं का प्रिय स्थान बन गया। विनय ने अपने इस प्रयास से ये साबित कर दिया कि छोटा बदलाव भी बड़ी क्रांति ला सकता है। 6 महीने का समय सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर उसी समय को सही दिशा में लगाया जाए तो पूरी जिंदगी की नींव बदल सकती है। उसने अपने समूह से कहा, दोस्तों, अगर हम लगातार 6 महीने तक मेहनत करें तो हम में से हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है। चाहे नौकरी की तैयारी हो, व्यापार हो या खेती, हर जगह अनुशासन और मेहनत की जरूरत होती है। उसकी बातें युवाओं के दिल को छूने लगी। अब गांव के लोग उसे केवल विनय नहीं बल्कि प्रेरणा का दीपक कहने लगे। समय के साथ विनय ने अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय किया। वो चाहता था कि बिलासपुर गांव सिर्फ अपने खेतों और परंपराओं के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा और अनुशासन के लिए भी जाना जाए। उसने गांव के बुजुर्गों से मिलकर सुझाव दिया कि गांव में एक युवा केंद्र बनाया जाए, जहां बच्चे और युवा एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकें, खेल कूद कर सकें और अपनी प्रतिभा निखार सकें। बुजुर्गों को उसकी सोच इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया। गांव के लोग आपस में पैसे इकट्ठा करने लगे और देखते देखते एक छोटा सा कमरा बन गया, जिसे युवा प्रेरणा केंद्र नाम दिया गया। अब विनय का सपना सच हो रहा था। गांव के युवा यहां आकर पढ़ाई करते, नई बातें सीखते और अपने सपनों को आकार देते। कई युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, कुछ ने छोटे छोटे बिजनेस आइडिया सोचे और कुछ ने खेती में नए प्रयोग किए। गांव की पहचान बदलने लगी। अब बाहर से आने वाले लोग कहते, ये वही बिलासपुर है जहां 6 महीने की मेहनत और अनुशासन ने पूरे गांव को नई पहचान दी। विनय जानता था कि असली ताकत केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और मेहनत की आदत में है। उसने अपने हर साथी से कहा, तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन अगर तुम 6 महीने लगन से मेहनत कर लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ये वाक्य सुनकर युवाओं के दिल में नई ऊर्जा भर जाती। अब विनय खुद भी आगे बढ़ चुका था। उसने प्रतियोगी परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफल हुआ। जब गांव वालों को यह खबर मिली तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जो लड़का कभी बिना मकसद भटकता था, वही अब गांव का गौरव बन चुका था। लोग अपने बच्चों से कहते, देखो, विनय की तरह मेहनत करो, जिंदगी बदल जाएगी। इस सफलता के बाद भी विनय ने घमंड नहीं किया। वो पहले की तरह ही सरल और विनम्र रहा। उसने कहा, अगर मैंने कुछ पाया है तो ये सिर्फ 6 महीने की मेहनत और अनुशासन की वजह से है। अगर आप सब भी ये संकल्प ले ले तो कोई कारण नहीं कि आप सफल न हो। धीरे धीरे बिलासपुर गांव एक मिसाल बन गया। आसपास के गांवों के लोग भी यहां आने लगे ताकि वे इस बदलाव को अपनी आंखों से देख सकें और उससे प्रेरणा ले सकें। विनय का नाम सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि जिले भर में फैल गया। वो हर जगह ये संदेश देता, दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए सालों साल इंतजार मत करो, बस 6 महीने अपने आप को पूरी तरह अनुशासित कर लो। देखना, जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आज भी विनय जब गांव की गलियों से गुजरता है तो लोग उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। बच्चे उसकी ओर देखकर कहते हैं, मैं भी बड़ा होकर विनय भैया जैसा बनूंगा। और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। विनय की कहानी ये साबित करती है कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर इंसान अपने भीतर संकल्प और अनुशासन की आग जला ले तो केवल 6 महीने का समय ही उसकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है।